इन्होंने वादा किया था कि 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, एक रोजगार इन्होंने नहीं दिया। यहाँ पे एकदम 0% विकास किए हैं, कोई विकास नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से चले पटौना में हर एक कोई सड़क उठा लीजिए, चाहे कोई एक गली उठा लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है सर, एकदम जर्जर हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो इनकी तूती बोलती, इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य गिरगिट की तरह से। सड़कों का हाल खस्ता है, युवा बेरोजगार है। आप आइए चलते हैं जनता के बीच हाल यूपी के खास कार्यक्रम में विधानसभा के हाल जान। आज हम मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के पटरौना विधानसभा में, हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं 2022 में किसकी सरकार होगी। और यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं वर्तमान में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आइए हमारे साथ नौजवान साथी हैं, इससे बात करते हैं। क्या लग रहा है भाजपा के 2022 में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की सपा की, कांग्रेस, क्या लग रहा है? सड़कों का हाल खस्ता है, युवा बेरोजगार है। शिक्षा चिकित्सा का हालत एकदम गंभीर हो चुका है। महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान नौजवानों दूसरों का हाल बेहाल है। इसलिए प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ। आपके यहाँ इस समय वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं, कितना विकास किया? मौर्य जी यहाँ पुराना में विकास 1% नहीं हुआ है। जितना भी विकास हुआ है तो जो समर्थक है उनका विकास हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए 2022 में क्या लग रहा है कि सपा की सरकार बनेगी कि भाजपा की, क्या लग रहा है आपको? यहाँ से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कितना विकास किए हैं वो? बिल्कुल सपा की सरकार बनेगी 101%। आप अभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी कि जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी अधिकारी के सहयोग के, बिना किसी प्रधान के सहयोग के भारी भीड़, लाखों की भीड़ जुट रही है हर जगह। और उसी को देख के सारे विपक्षी बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। और जो माहौल बना हुआ है वो माहौल पूरी तरह से ये इंगित कर रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके यहाँ विधानसभा में कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना विकास किए हैं? कोई विकास नहीं किया इन्होंने। और यहाँ सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक ही नहीं है, यहाँ पे नगर पालिका से लेके और विधायक से लेके, सांसद से लेके, मुख्यमंत्री से लेके आपके प्रधानमंत्री तक, सारे लोग नीचे से लेके ऊपर तक सब भाजपा के लोग भरे हुए हैं। उसके बाद भी ये लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने कोरोना काल में देखा कितने लोग यहाँ परेशान थे, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, नदियों में और नालों में लाशें फेंकी जा रही थी। उसके बाद भी यहाँ पे सरकार कह रही है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। यहाँ आपके जो है बेरोजगार परेशान है, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा। इन्होंने वादा किया था कि 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, एक रोजगार इन्होंने नहीं दिया। किसान परेशान है। किसानों का आपने देखा साल भर से बेचारे धरने पे बैठे हुए थे, कितने 700 के लगभग किसान शहीद। चलिए अभी आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरज पड़ता है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पटौना निवासी है। यहाँ पे वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं, तो कितना विकास किए हैं और 2022 में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? यहाँ पे एकदम 0% विकास किए हैं, कोई विकास नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से चले पटौना में हर एक कोई सड़क उठा लीजिए, चाहे कोई एक गली उठा लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है सर, एकदम जर्जर हो गया है। और अगली बार हमको तो नहीं लगता कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पे दिखेंगे जी। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सपा का भी बहुत जोर तोड़ चल रहा है, कांग्रेस की भी चल रहा है और भाजपा का भी चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है? इधर हम बता नहीं सकते हैं कि किसी सरकार बनेगी, लेकिन हाँ इतना बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है जी। एक बात ये बताइए कि सरकार कही थी कि नौजवानों को रोजगार दी, कितना रोजगार मिला आप लोग को? मिला रोजगार कोई नहीं दिया, सिर्फ इन सबों का फोगाट है, सही नौटंकी करता है सभी। चलिए आइए बात करते हैं। एक और हमारे साथ में साथी मौजूद, क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़ अंसारी जी। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ के वर्तमान में वो भाजपा के मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना विकास किए और कितना संतुष्ट हैं आप लोग? यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो इनकी तूती बोलती थी, इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य गिरगिट की तरह से सारा उनका पावर भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। और एक भी विकास के नाम पर जितना विनाश स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी में जाने के बाद पटरौना का हुआ है, आज तक नहीं हुआ था। और स्वामी प्रसाद मौर्य उस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं जो पार्टी कहती थी हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ गई नौकरियां? 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे। महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो 1% भी कहीं नहीं है।
ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। जनता इस चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को मक्खी की तरह निकाल करके पटरौना से फेंकने जा रही है। सरकार कह रही है कि हम विकास किए हैं, जो भी यहाँ पे वर्तमान में मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हम विकास किए, उनके कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। अमित शाह जी कहते हैं कि चुनाव में वादे कर दिए जाते हैं, ये चुनावी जुमला है इनका, ये विकास के नाम पे सिर्फ चुनावी जुमला है। विकास ज़मीन पे हो तो आप दिखा दीजिए। यही प्रधानमंत्री जी पटरौना में आए थे और इन्हें कहा था कि मिल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 15 लाख रुपए खाते में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 1 सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। कहाँ गए वो वादे? सरासर झूठे और खोखले इनके दावे हैं, हर रास्ते पर ये विफल है सरकार। अभी आ रहे हैं आपके पास, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अवनीश प्रताप मिश्रा है, मैं प्रदेश सचिव हूँ सोशल मीडिया का। जी जी, एक बात ये बताइए, वर्तमान में यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कितना विकास किए हैं यहाँ? देखिए, यहाँ का जो विकास है एकदम 0% है। उनको मैं अधिकतर पोस्टरों में ही देखता हूँ, मैं आज तक उनको देखा नहीं हूँ। और देखिए, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे और कह के गए कि मैं 100 दिन में मिल चलवाऊँगा, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। और यहाँ पे जो मौर्य जी हैं, कम से कम उनको तो कुछ करना चाहिए, आज तक कोई काम नहीं किया उन्होंने। और हर चीज़ में युवा परेशान है, कोई रोज़गार यहाँ पे नहीं है। रोड आप तो खुद ही चल के आए होंगे, रोड हर चीज़ें एकदम बेकार हो चुकी हैं। सरकार तो कह रही है कि नौजवानों को हम रोजगार दिए, आपके सामने है, कौन सा रोजगार, किसको रोजगार मिला? हमको तो नहीं दिख रहा है। सरकार कह रही है कोई रोजगार किसी के पास, कोई सब प्राइवेट बिकते जा रही है, हर कुछ बिकते जा रही है। कौन सा रोजगार? सब देश बिकती जा रही है, कुछ पूरा नहीं देश हो बेच रही देंगे सब, अगर एक बार और मौका मिल गया पूरा देश बेच देगी भाजपा। अगर इनको गलती से एक बार और जनता ने मौका दे दिया, वैसे जनता ने मूड बना लिया है इनको हटाने का, लेकिन अगर कहीं से इनको मौका मिल गया तो अभी तो ये आधा देश बेचे हैं। आरबीआई का रिजर्व फंड भी खा गए, स्टेट बैंक को बेचने की बात चल रही है, आरबीआई का आधा पैसा खा गए, एलआईसी बेच दिया इन्होंने, ओएनजीसी बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया। ये पूरा समझ लीजिए कि पूरा सरकारी जितने संयंत्र हैं, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, उनको ये बेचने का काम कर रहे हैं। आइए, एक और हमारे साथी बहुत दूर दराज से चल करके आए थे, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, इस समय आपके पटरौना विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं, तो कितना विकास हुआ है? स्वामी प्रसाद मौर्य है कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य अब वो विलुप्त होने मर जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं कार्यकर्ता हूँ, इस जिले का निवासी हूँ और इस विधानसभा के मौके से निवासी हूँ, तो इस विधानसभा में कभी भी नहीं देखा हूँ। ये हैं को आज भी उनके 2-4 चमचे आते हैं और लोग बात करते हैं और चले जाते हैं। वो भी 5 साल के बीच में, चाहे कोरोना जैसी महामारी आई, चाहे कोई भी समस्या है, तो किसी भी आपदा में, चाहे किसी भी समस्या में लोग नहीं पहुँचते। ये लोग सरकार के नाम पर कलंक पैदा हो गए। क्या नाम है आपका सर? आपके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री है, तो कितना संतुष्ट हैं आप लोग उनसे और कितना विकास हुआ है? क्या लग रहा है आपको? अगला बात, पटरौना विधानसभा में विकास तो हुआ ही नहीं, उनके कार्यकाल में विनाश हुआ है। सड़कों का विनाश हुआ है, रोजगार का विनाश हुआ है, नौजवानों का विनाश हुआ है, किसानों का विनाश हुआ है। यहाँ से विधायक बन के वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री का पावर बहुत बड़ा होता है, पावर वो चाहे होते तो यहाँ के हज़ारों नौजवानों को रोजगार दिए होते। रोजगार देने की बात सुनिए, जब कोरोना में, जब पूरा कोरोना का माहौल था और जब लोग सड़कों पे नहीं निकलते थे, उस समय भी स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ विधायक थे, ना वो दिखे ना उनका कोई समर्थक दिखा। अगर कहीं दिखी तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिखी, लाल टोपी लगाकर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने, हाँ, ये लोग भी दिखे जो है कि जमीन के बाहर दिखे, किसानों को जो है कि रोजगारों को, नौजवानों को जो सड़क से निकले, जो जिनको साधन नहीं मिल पाए, उनको लंच का पैकेट या राशन, सबसे ज़्यादा मदद समाज, और जो शहीद हो गए उनको 1 लाख रुपया भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया था। अभी आ रहा है आपके पास। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? कहाँ का रहने वाले हैं? अच्छा, जढ़ा रोड। क्या लग रहा है इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ के मंत्री हैं, मतलब दोबारा उनका चांस आएगा कि क्या? कितना नंबर देंगे आप उनको? 0 नंबर। ठीक है, आइए, एक और साथी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद आजम, पूरी तरह डिग्री कॉलेज के पूर्व महामंत्री छात्र हैं और राष्ट्रीय स्तर में बॉक्सिंग के खिलाड़ी हूँ। जी जी। और खिलाड़ी के से याद आया कि इस सरकार में केंद्र हो या राज्य हो, खिलाड़ियों के साथ भी छल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने सारे स्टेडियम हैं, एक भी स्टेडियम में कोई कोच नहीं है। सारे कोच मतलब कि अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। जो कोचों की भर्ती उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय से हुआ करता था, आज ये भाजपा सरकार और ये राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, इसको ज्यों पैटर्न पे डाल दिया है। ठेका प्रथा,
ये बताइए, इतना बढ़िया कोच NIS करके अगर कोचिंग देने के लिए सारे हुनर हो, एक कोच की ठेकेदारी एक ठेकेदार कैसे कर सकता है? कोच की भर्ती कोई एक इंटरनेशनल, नेशनल या वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल का कोई खेला हुआ अगर कोई अधिकारी हो, वो कोचों की भर्ती खेल निदेशालय द्वारा करवाना चाहिए। ये लोग खेल को भी ऐसी तैसी करके रख दिए हैं और खेल सब मतलब कि पूरी तरह से ये खिलाड़ियों के साथ छल हो रहा है। खेल महंगाई इस समय आकाश छू रहा है, तो आइए महंगाई पे भी हम बात करते हैं कि कितने संतुष्ट लोग हैं और सरकार कह रही है कि आय दोगुना कर दिए। कितना संतुष्ट है आप लोग? मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं, आप कितना संतुष्ट है पहले आप बताइए। इतनी महंगाई है, आप मीडिया से हैं, आपके फ़ोन में भी रिचार्ज होती होगी, रिचार्ज कितने महंगे होंगे, गैस सिलेंडर कितने महंगे होंगे, सरसों के तेल कितने महंगे होंगे, पेट्रोल, डीजल, खाद, तेल, नमक, सारी चीज़ महंगाई हो गई है। आज ये भाजपा सरकार नमक की पैकेट पर अपना फ़ोटो लगवा के दे रहा है, रिफाइन के पैकेट पर अपना फ़ोटो लगवा के दे रहा है और राशन के पैकेट पर अपना फोटो लगवा के दे रहा है। अखिलेश यादव जी जब लैपटॉप में अपना फोटो लगवाए थे तो ये लोग उनका कटाक्ष किए थे कि लैपटॉप में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके लैपटॉप में अपना फोटो लगवाए। ये लोग नमक के पैकेट पर अपना फोटो लगवा के अपना प्रचार किए हैं। अखिलेश यादव जी इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे, कर्मी थे, युवा थे और देश को आगे ले जाना चाहते थे, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते थे। वो लैपटॉप में फोटो लगवा लिए लोग, नमक के पैकेट पे फोटो लगवा लिए लोग। जनता का ये जनादेश आ रहा है अखिलेश जय समाजवाद। अभी आ रहे हैं आपके पास, क्या कर रहे थे? अभी कुछ आप बोल रहे थे। ये लोग विलुप्त होने जा रहे हैं। जिन्ना वाली समर्थन वाली पार्टी यहाँ रहेगी, इस प्रदेश में राजनीति करेगी। जिस प्रदेश से देश की राजनीति नफरत वाली बात नहीं है, नफरत वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी देश की बात मैं करता हूँ, देश हित की बात, नफरत वाली बात नहीं। एक बात बिल्कुल नहीं, सीधी बहुत साधारणता बात कर रहा हूँ। ये लोग विलुप्त होने जा रहा है। ये इसके बाद अगर सरकार नहीं बनी तो ये लोग विलुप्त होंगे। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, आदरणीय लल्लू भैया के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। भाई ये तो कह रहे हैं कि मतलब कि सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। कांग्रेस विलुप्त हो गई है, कई प्रदेशों से विलुप्त हो गई है कांग्रेस अपनी। अच्छा ये बता दें, ये किस राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अपना ग्राफ देख ले, लगातार कांग्रेस का ग्राफ बिकता जा रहा है। कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। सिर्फ वक्त का इंतजार करिए, वक्त का इंतजार करिए। आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नहीं मिल रहा किसी भी एक दो लाइन का कविता मैं सुनाना चाहता हूँ भाजपा के मित्रों के लिए। भाजपा के लोगों ने जो रोजगार की बात की थी, युवाओं की बात की थी, तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है। युवा कैसे इनके साथ है? कैसे युवा कहता है, हमारे प्रदेश का युवा कहता है कि कैसे हो जाऊं ए भाजपाइयों, कैसे हो जाऊं मैं तेरे इश्क पे फना, कैसे हो जाऊं मैं तेरे इश्क पे फना। युवाओं ने मांगा रोजगार और तुमने थमा दिया चना। ये सरकार जो है चना दे रही है लोगों को, इनको रोजगार देना चाहिए युवाओं को, तो ये चना दे रहे हैं, ये चना बांट रहे हैं। और जनता को ये सोचना चाहिए, कोई भी चीज़ फ्री में दे रही है सरकार तो ये इनके जनता के ही चमड़ी से वसूलेगी सरकार। अगर आप देखिए, एक चूहेदानी होती है, चूहे को जो है फ्री में मिलता है रोटी खाने के लिए, कहीं कहीं विदेशों में पनीर लगा दिया जाता है। तो चूहा ये नहीं समझ पाता है, चूहा ये नहीं समझ पाता है उसको ये रोटी क्यों फ्री में मिल रही है। वो जाता है रोटी के लालच में और वहाँ फंस जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। वही हाल सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस, 2022 के चुनाव में सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है, या बहुत ही मजबूती से देख लीजिए। बताएं भाई, मैं बता देता हूँ, मैं बताऊंगा। सुनिए इधर आइए। ये तो बता रहे हैं कि मतलब कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दूर दूर तक उठा के देख लीजिए, 85 नहीं मिले। अभी पडौना में देख लीजिए, पडौना विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई 85 अभी तक नहीं मिला। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि 2022 में इनकी सरकार बनने वाली है। ये कौन से भूगोल उठा के देख लिए? नहीं, जैसा अभी आपने इन्होंने एक वर्ड बोला है, प्लीज इन्होंने एक वर्ड बोला है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं सपा और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितने लीडर आपके पडरौना विधानसभा में है, कौन ऐसा लीडर है जो बीएसपी ने उसको पैदा न किया हो? कौन ऐसा लीडर है? जवाब दीजिए इसका। चाहे आपके आरपीएन सिंह हो, चाहे मनीष जायसवाल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस वक्त जो है भाजपा के कद्दावर नेता है, वो भी बसपा के ही बैनर तले यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जहाँ तक टिकट का मामला है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी किस मुद्दे पर
और किस बैनर पर, किस कैंडिडेट के बिना पर ये पटौना विधानसभा क्या ये पूरा प्रदेश बसपा कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती है, बसपा सिर्फ टिकट बेचने का काम करती है। वो ये सरासर गलत है। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस की सरकार आएगी। विधानसभा का 1.5 करोड़ रुपया विधानसभा टिकट का रेट है, मेरे पास सबूत है उसका। 1.5 करोड़ रुपया विधानसभा के टिकट का बसपा का रेट है। इसीलिए बसपा के सारे प्रत्याशी छोड़ के भाग गए हैं पार्टी। किसी के पास 1.5 करोड़ रुपया नहीं है कि वो दे। बहुजन समाज पार्टी से अभी जो हमारे भाई कह रहे हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी से इनके पिताजी नगर पालिका चुनाव लड़े थे? मैं पूछना चाहता हूँ, इनके पिताजी ने पार्टी फंड में कितना दिया? विधानसभा की बात हो रही है। आपने कैंडिडेट की बात किया ना, कैंडिडेट की बात किया। आपके पिताजी से भी कहा गया था विधानसभा लड़ने के लिए, किसने कर दिया? अभी तैयार हो? एक मिनट विधानसभा लड़ने मरे हुए की बात मैं पहली बार करता ही नहीं हूँ। मरे हुए की कांग्रेस कितने सालों से प्रदेश में सरकार बना रही है, इनको मालूम ही नहीं होगा कि सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कब बनी थी इसके पहले। अजय कुमार लल्लू गठबंधन नहीं रहता 2017 में तो लल्लुआ हो गए। विधायक नहीं बन पाएंगे अजय कुमार लल्लू, विधायक नहीं बन पाएंगे। वो समाजवादी पार्टी की जिनके 2017 में गठबंधन में विधायक बन गए, 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। सीधा मुकाबला भाजपा और सपा में है। देश का प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहा है तो सिर्फ समाजवादी और भाजपा की ही बात कर रहा है। कांग्रेस और बसपा नाम निशान इनका उत्तर प्रदेश में कहीं बचा नहीं है। बसपा में तो कौन देगा भाई? जिसके पास 2 करोड़ रहेगा वही टिकट लेके आएगा। कार्यकर्ता 2 करोड़ कहाँ से लाएगा टिकट लेने के लिए? और कांग्रेस में टिकट मांगने ही वाला कोई नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी में एक जगह से 20 दावेदार है। कांग्रेस से बता दे परोना में कितने लोग टिकट मांगे हैं? कांग्रेस में कितने लोग विधानसभा से टिकट मांगे हैं? कितने लोग टिकट? कोई टिकट मांगने वाला नहीं है कांग्रेस। इधर बताइए, इधर आइए। पहली बात इन्होंने जो कहा है, अभी मेरे पार्टी में एक आवेदन हो रहा है। जैसे आप पढ़ने जाते हैं, क्या कोई परीक्षा का फॉर्म भरता है तो उसका आवेदन शुल्क करता है। मेरे वहाँ 11,000 रुपये का आवेदन शुल्क है और मेरे इस पटरौना विधानसभा में 4 आवेदन करता है। ये पूछिए, मैं दूसरे पार्टी से लाया था क्या? दूसरे पार्टी से लाया था? पता ही नहीं। और दूसरी चीज सुन लीजिए, नाम बता रहा हूँ। आज जिनको ये कह रहा है उसमें से 2 सपा ऐसे है जो कांग्रेस में आवेदन किया है, या मैं खुला चैलेंज दे सकता हूँ। नाम बता दीजिए, नाम बताइए, तभी तो पता चलेगा कौन मांगा है टिकट। आएगा, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो भैया कांग्रेस इतना कहना चाहूँगा। कांग्रेस और बसपा का बहुत बुरा हाल है। इनको प्रत्याशी पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिल रहा है। सीधी लड़ाई सपा और भाजपा में है और जनता ने सपा को सरकार बनाने का वोट डाल दिया है। अगर ये लोग इतना अच्छा विकास किए तो क्यों चले गए? और ये लोग जब कांग्रेस सपा के समर्थन में बात कर रहा है, कांग्रेस 30 साल से सत्ता से बाहर है। सपा हो, सुनिए सपा हो सुनिए, सपा या भाजपा, छोटे सपा और भाजपा और समाजवादी 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी 30 साल और यही हाल रहा तो 30 साल और आगे बढ़ रहे। ये लोग अपनी पार्टी का सोचे। समाजवादी पार्टी इस बार 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सपा हो, सपा चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां दंगा कराने में 1 नंबर हैं। कानून ऑर्डर चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए और निश्चित रूप से जनता इसकी जवाब 2022 में देने जा रही है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है। क्या बता? कांग्रेस की सरकार एकदम आएगी, पटरौना से एकदम आगे हम लोग। ये लोग तो कह रहे हैं कि जमीन पे दिखाई नहीं दे रहे। अरे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कांग्रेस एकदम आगे निकल रही है। क्या कहते हैं? ये कहने में कोई सवाल नहीं है। पार्टी कैसे प्रत्याशी हैं लोग जो आ रहे हैं? भाजपा ये जो कहती है वो करती कहाँ है? ये गायब होने वाली कानून व्यवस्था सब ये लोग गायब हो चुके हैं। गायब हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा याद है आपको? ये सपा की गवर्नमेंट थी। 1 साल तक लोग कहाँ टेंटों में रहे थे, कहाँ गए? भूखमरी कगार पे आ गए थे। ये वही सपा के लोग हैं। किस मुंह से बात कर रहे हैं? पूरा प्रदेश डोल रहा है। अखिलेश बोल रहा है, सिर्फ हवाओं में बोल रहा है। हवा में बोल रहा है। अखिलेश बोल रहा है, हवाओं में है। कहीं दूर दूर तक सरकार में नहीं आने वाली है। रही बात कांग्रेस की, थी कांग्रेस के 2 ही नेता, एक पप्पू और एक लल्लू प्रदेश संभाल रहे हैं, पप्पू देश संभाल रहे हैं, फिर भी जनता इनसे खुश नहीं है। और कांग्रेस की तो मतलब सरकार कहीं नहीं आ रही है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो कहीं जमीन पे कहीं टिक नहीं रही है। एक मिनट भैया यादव
सुनिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक मिनट, और मैं बीजेपी उत्तर की आ बात रही है, कर दीजिए। उसमें भी जनता के जनादेश फिर से आ रहे हैं अखिलेश को इसमें बदलाव होगा। ये लोग सिर्फ डायलॉग मारने वाले लोग हैं, इसीलिए लोग फ्लॉप होते हैं। डायलॉग जब तक चलेगी तब तक कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। कानून व्यवस्था के नाम भाजपा और सपा में है ही नहीं। कानून व्यवस्था एकदम दुर्बल ये लोग कह रहा है, पहली बात जान लीजिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेगा तो लल्लू लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ेगा तो प्रियंका गांधी लड़ती है, किसानों की समस्या के लिए लड़ाई लड़ेगा तो प्रियंका गांधी लड़ती है। अखिलेश जी कहाँ थे कोरोना काल में? कहाँ थे? हम ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे। ये बता दें, कोरोना काल में इस कांग्रेसियों ने डोर टू डोर जाकर ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे। मैं नहीं, इनका नेता का वो वीडियो जो वायरल अखिलेश यादव जी ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, अखिलेश इनका यादव ऑडियो जी वायरल हो रहा ऑस्ट्रेलिया घूमने चले गए होंगे तो वो घूमने गए होंगे। कोरोना काल में जब फाइट बनता है, राहुल गांधी साल भर में 10 महीना बाहर रहता है। राहुल गांधी साल भर में कांग्रेस की जन्मभूमि ही इंग्लैंड की है, ब्रिटिश की है। ये लोग विदेशी हैं, इटली के हैं। ये लोग इटली पहली बात ये लोग पहले बता दें, घूमने जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करें? एक मिनट गया नौजवान जो अपने पिताजी को नहीं ध्यान दे सकता है वो दूसरा क्या ध्यान देगा? आ रही है कांग्रेस। यादव जी पूरा ध्यान देते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। माननीय मुलायम सिंह यादव इसीलिए अलग रहता भैया। है, इसीलिए अलग रहता है। एक सेकंड भैया, आजादी में भी अभी कुछ दिन पहले देश की आजादी में कितने कांग्रेसियों की फांसी हुई थी। हाँ मैं बता रहा हूँ, भगत सिंह कांग्रेसी थे। मैं बता दीजिए, भाजपाई थे, सपाई थे, पंडित जवाहरलाल सपाई थे, भाजपाई थे, भाजपाई थोड़ी थे। बता दें, सपाई थे, किसान थे, सावरकर थे, गुरसो थे। ये बता दें, इनको मालूम है नहीं, इसके पहले कांग्रेस की सरकार में थी उत्तर प्रदेश में। अभी बरसात के मौसम में अजय कुमार लल्लू की गाड़ी और सड़क में फंसी थी, पूरा फोटो पहली बात भैया कोरोना काल में भैया सुनिए, एक मिनट सुनिए। पहली बात इनको जानकारी नहीं है। मंटू जायसवाल की कांग्रेस प्रत्याशी एक मिनट सिद्धुआ में लड़ा था और मौर्या जी के क्षेत्र में आता है। वो विकास बताइए, मौर्या जी की था, वो कांग्रेस का विकास नहीं था, वो मौर्या जी का विकास था। वो दिख रहा था। दूसरी बात, और इसके पहले सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार वाले बताए उस रोड को कितनी चौड़ीकरण करा। आरपीएन सिंह के बाद उसको हमारे साथ एक और भैया नौजवान है, वो भी आ चुके हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में भाजपा के भी लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नीरज सिंह बिट्टू। क्या लग रहा है 2022 में ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी? पुनः भाजपा ही आएगी, बहुमत के साथ आएगी, जी विकास और हिंदुत्व के साथ आएगी। बताएं भाई, ये तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व के साथ हिंदुत्व आएगी। की बात करना है, थोड़ा ये बता दें कि इसके पहले हिंदुत्व कब था। आज हिंदुत्व की बात करते हैं, विकास की बात करें, जनता की समस्या की बात करें, रोजगार की बात करें। आज बीएड वालों की बात बता, टेट वालों की बात बता रहा हूँ, नौकरी की बात है। एक मुद्दा आया है, मुझे याद आ गया है, 97,000, 69,000, 72,000, आज फिर 17,000। और 17,000 में पिछड़ों के साथ क्या हुआ? 18,000 के जवाब पे मात्र 6,000। वो इसका जवाब हमको दे दे। भाई विपक्ष है, विपक्ष तो सब कुछ ना कुछ आरोप लगाएगा ही। हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व बताएं कहाँ हिंदुत्व? हमारे संगठन, हमारी पार्टी, हमारे नेता पीछे हटे हैं। बताएं, ये हिंदुत्व की बात मैं कह रहा हूँ ना, विकास की बात करें, मुद्दे से भटकाए नहीं, विकास की बात करें। क्या सच्चाई है? पूछ रहे हैं कि कितना विकास हुआ है विकास पूर्व और आज में बहुत अंतर है। जहाँ कल के डेट में विद्युत की समस्याएं थी, हाँ बता दे कितनी विद्युतीकरण हुआ। आज भी देख लें लोग, गाँव के लोग आज भी जहाँ के चंदा लगा के लोगों को याद नहीं रहता था कि विद्युत कितने घंटे। एक सेकंड हम जवाब दे आज दें। तो 24 घंटे में 20 घंटे विद्युत की सप्लाई हो रही है। उस 20 घंटे हमारे नीरज भाई ने बताया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम वापस आएंगे, तो मैं पूछना चाहूँगा भाजपा के हमारे बड़े भाई नीरज भैया से कि जब कोरोना काल चल रहा था और यहाँ सारे लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, तो क्या कोरोना में हिंदुत्व और इस्लाम देखा जा रहा था? सारे लोग मर रहे थे, सारे लोग परेशान थे, लाशें बह रही थी नालियों में, नदियों में। तो यहाँ पे हिंदुत्व की बात नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, सुरक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। जो जनता के मुद्दे हैं उस पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके आप कितने चलिए भी आ रहे हैं विकास के बारे में। क्या नाम है सर आपका? आपके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधायक है, कैबिनेट मंत्री जी हैं, तो कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ जी, केवल उनके लोगों का विकास हुआ है। एक मिनट आ रहा है, अभी आ रहा है आपकी गाड़ी में। देख लीजिए पटना विधानसभा की क्या हाल है, उनके आने से पूर्व और इस टाइम में देख लीजिए स्थिति क्या है, ये बताना नहीं। इसीलिए उनके आने से पहले पड़ौना में सड़कें नहीं थी, उनके आने के बाद यहाँ की सड़कें का खोदाई हुआ और सड़कें मौर्य जी के आने के बाद जो बाईपास रोड है वह तालाब बन चुका है और अब किसी
गली में घुस जाइए, किसी रोड में कहीं घुस जाइए आप, हर जगह का रोड टूटा हुआ, हर भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पहले बता जो आज भाजपा बोल रही है किसानों के साथ है, बगल में सोसाइटी पता कर लीजिए, ना वहाँ पे DAP है, ना वहाँ पे डाई है, ना वहाँ पे यूरिया है। आज 2 महीना हो गया, जाके पता कीजिए, ना वहाँ पे यूरिया है, ना वहाँ पे DAP है, ना वहाँ पे डाई है, कुछ नहीं है। तब तो दिखेगा, विधायक यहाँ से रहते ही नहीं है। जब यहाँ पे विधायक रहेगा तब लोगों के अंदर डर रहेगा, जब यहाँ पे विधायक रहता ही नहीं है तो कहाँ से आप लोगों को पता चलेगा भैया विधायक यहाँ पे रहेंगे। भय पैदा करते थे क्या? सपा बसपा कांग्रेस के विधायक यहाँ भय पैदा करते थे, गुंडा राज चलाते थे, यहाँ गुंडई खत्म हुई है। इसके पहले बता दो, इसके पहले बता खत्म हुई है। सुनिए, गुंडई नहीं खत्म हुई है। जो कोई के सरेआम गुंडई होती थी, आज उस गुंडई भाजपा के नेताओं को नहीं कुछ समझ पा रहा। गुंडई का सबसे पहला प्रमाण अभी हाल ही में प्रमुखी का चुनाव है। अभी सुनिए भाई, पहले सुन लीजिए, आज प्रमुखी का चुनाव भी हाल ही बीता है। गुंडई का सबसे पहला प्रमाण है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। यही भाजपा है, यही भाजपा है। अटल जी वाली भाजपा नहीं रही, ये गुट है विचारधारा वाली भाजपा रही है। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यह गुंडई पर परिभाषा जो दिया जा रहा है, जिस संगठन और जिस पार्टी की पहचान ही गुंडई रही है, समाजवादी पार्टी की पहचान ही गुंडई रही। इसके पहले भी क्या अगर पूर्व में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी गुंडई नहीं करती थी? आज हमारा दल है, हमने गुंडई नहीं, विश्वास और सद्भावना के साथ कार्य किया है। मैंने कभी विश्वास और सद्भावना के साथ हमने व्यापारियों को होटल मार दिया गया है। पंचायत चुनाव में प्रतिनिधियों को सद्भावना और संगठित रहने के साथ चुना है। जवाब में दे रहा हूँ। इसके पहले पूर्व में भी सरकारें थी, और जब पूर्व में 100% समाजवादी पार्टी की सीट मिलती थी पंचायत चुनाव में, आज भी अगर हम गुंडई करते तो 100 में 100 हम भी रहते, लेकिन हम लोग सद्भावना और संगठन के साथ हैं। जी क्या कह रहे हैं? चाहे सपा हो या भाजपा। अभी मेरे भाई ने कहा कि हिंदुत्व की बात, नफरत की बीज बो करके ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सत्ता में दोबारा वापस आना चाहती है। जनता इस चीज को बिल्कुल, जब मैं कर रहा हूँ तो हिंदुत्व की बात पे आप लोग चुप हो रहे हैं, और अब आप खुद हिंदुत्व विकास के बारे में, विकास की बात करनी है तो एक लाइन से खड़े होकर बताइए हिंदुत्व की बात पे कहाँ है? विकास के बारे में बताइए। विकास के मुद्दे पर विकास आप लोग के यहाँ विधानसभा पटरौना में कैबिनेट मंत्री यहाँ के विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना विकास किए ये बताइए। कितना बेहतरीन विकास किए हैं उन्होंने, आपको पता नहीं है? इससे पहले प्रधानमंत्री यही आके कह के गए थे ना, मिल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, राष्ट्रीय बात चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, किसके जमीन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये वादा उन्होंने किया था कि नहीं? वादा उन्होंने किया था कि नहीं किया था? 15 लाख आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 1 सर के बदले 10 सर हम लाएंगे। कहाँ गए वादे भाई? कहाँ गए वादे? झूठ की पुलिंदा है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ के बिना पे सरकार बनाना चाहती है। जनता इसका इस 2022 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जनता ही मुंह तोड़ जवाब देगी। यही बात आपकी, इस बात से मैं स्वयं सहमत हूँ कि यह जनता और आम जन, यहाँ तक कि साथ में हम लोग को समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्गों का भी हम लोग को मिलने जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार की मेंबर, महिलाएं सहित पुरुष वर्ग भी हमारे साथ है, और हम फिर पुनः बहुमत से आएंगे। ये 2022 तय करेगा, 2022 तय करेगा कि बहुमत में कौन आ रहा है। विकास की बात कर रहे हैं तो विकास और झूठ, और जो ये 10 सर लाने की बात कर रहे थे, अभी चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुसा हुआ है, हमारे देश की हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, कॉलोनी बना लिया, पक्की कॉलोनी बना लिया, और 56 इंच कहाँ है भैया? पूरा कॉलोनी बना लिया। उत्तरांचल में आए, हमारे देश का पुल तोड़ के चले गए चाइना के सैनिक, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अरुणाचल प्रदेश में पक्की कॉलोनी बना लिए 250 घरों का। कहाँ है ये सब सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। और यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन भी भाजपा से हैं, विधायक भी भाजपा से हैं, सांसद भी भाजपा से हैं। उसके बाद भी बरसात में लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। आप नौका टोला चले जाइए, नौका विहार नौका टोला जो है नौका विहार बन जा रहा है। आप कटकुइया रोड पे चले जाइए, आप नुनिया पट्टी ढाले पे चले जाइए। और रही बात, हमारे भाई ने कहा कि चीनी मिल इसलिए नहीं चालू हो रही है कि दूसरे की जमीन में है। अरे भैया, नीचे से ऊपर तक आप ही की सरकार है, सरकारी जमीन है। कपड़ा मंत्रालय, हाँ, चीनी मिल जो है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कपड़ा मंत्रालय की जमीन है। तो कपड़ा मंत्रालय भी तो भाजपा के ही पास है, कौन सा वो सपा के पास है? मोदी जी ने कहा था कि मैं 100 दिन में यहाँ का चीनी मिल चलवा दूंगा, भाजपा की सरकार बनवा दीजिए। जनता ने बनवा दिया। अब 2014 से आज 2021 खत्म हो गया, इनका 100 दिन पूरा नहीं, पता नहीं कौन गणित है इन लोग का।
बताइए, जनता जवाब देगी। अभी तक चीनी मिल चालू नहीं हुई। चीनी मिल कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों की मंशा में चालू नहीं हो पाई है, इसके लिए खेद भी है, लेकिन प्रयासरत सत्ता पक्ष प्रयासरत है और पुनः प्रयास किया जाएगा। यह पार्टी नेतृत्व का कार्य है। ये लोग बता रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, कहीं देखिए तो गैस सिलेंडर तैर रहा है तो कहीं कुछ तैर रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गैस सिलेंडर कैसे तैरेगा यार, वो तो ऐसे ही वजन होता है। अभी भाई गैस मिला है भैया, गैस घर में रखा गया दिखता होगा। गैस जो मिला है भैया, वो गैस घर में रख दिया गया। इतनी महंगी गैस हो गई है कि गैस का कोई अता पता नहीं है। गैस औरतें ले जा रही हैं घर, पैक करके रख दे रहे हैं। 199 का जो रिचार्ज था वो 299 का हो गया। हर चीज में महंगाई है आपका। हाँ, 279 हो गया। हर चीज में इतनी महंगाई है, जनता एकदम त्रस्त है। किसान परेशान है, देखिए ना, किसान धरने बैठा हुआ था। नौजवान परेशान है, रोजगार कहीं ये दे नहीं रहे हैं। हाँ, इनके में व्यापारी भी परेशान है। एक मिनट और दूसरा टाइप करो ओवर। हाँ, इस सरकार में किसान, नौजवान, महिलाएं और व्यापारी सभी त्रस्त हैं। सारे लोगों ने, अभी आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी की जनसभा में, जहां भी जा रहे हैं, जिस भी जिले में जा रहे हैं, लाखों की भीड़ बिना बुलाए पहुंच रही है। ना कोई प्रधान का प्रेशर है, ना किसी अधिकारी का, ना हम सरकारी बस लगा रहे हैं, कुछ नहीं। जनता ने एकदम मूड बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपके मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि मतलब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और भाई मैं तो बस लगाया जा रहा हूँ कि पुनः भाजपा की ही सरकार आएगी और बहुमत के साथ आएगी। पुनः हमारे परम पूज्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही मुख्यमंत्री बनेंगे। शुक्रिया। एक सेकंड। पटरौना विधानसभा में अब देखिए 2022 में किसकी सरकार बनेगी, वो तो अब समय ही बताएगा। क्रम क्षेत्र टीवी के साथ टीपू सुल्तान, कुशीनगर।